प्रणाम। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, 1 मई से लेकर 31 मई 2026 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये माह आप लोगों के लिए मई यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने इस वर्ष के निकल गए हैं। कुछ हाथ खास नहीं लग पाया। परेशानी 2025 से 2026 में ज़्यादा दिख रही है। हमने वीडियो में पहले ही जब हमने 2026 का राशिफल का बनाया था तभी हमने बताया था कि जून तक का समय जो है वो ठीक नहीं है। फिलहाल में इस महीने मई के महीने में कुछ बड़ा परिवर्तन, बड़े लाभ, क्योंकि मंगल उच्च के, सूर्यदेव भगवान उच्च के, देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में, राहु अपने नक्षत्र में, केतु अपने नक्षत्र में, तो एक बदलाव का एक बहुत बड़ा समय यही माना जाएगा। देखिए, हम चाहे लाख कोशिश कर लें, प्रयास कर लें, प्रयत्न कर लें, जब तक हमारे ग्रह ठीक नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं, हाँ, हम ठीक करने का प्रयास करते हैं और कुछ अपने साहस, अपने पराक्रम से कुछ ठीक भी कर लेते हैं, किंतु जब तक ग्रह ठीक नहीं होते हैं तब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो इस महीने कुछ बड़ा आपके साथ में होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता हैं, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठेंगे, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। आपके लग्नेश बुध महाराज कहाँ पर हैं, आपके ठीक एकादश भाव, सफलता भाव पर, किंतु 15 मई को आपके एकादश भाव से द्वादश भाव पर जाएंगे। उसी दिन सूर्यदेव भगवान भी आपके ठीक एकादश भाव से द्वादश भाव पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना लगन पर रहेंगे। 11 मई को मंगल देव, शनिदेव महाराज और मंगल देव की युति समाप्त होगी। मंगल स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे, अपने घर पे पहुंच जाएंगे। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज तृतीय भाव पर आपके पूरे महीना गोचर करेंगे। राहु महाराज नवम भाव पर पूरा महीना रहेंगे और साथ ही साथ में केतु महाराज तृतीय भाव पर आपके पूरा महीना रहेंगे। ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहने वाला है। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे। हम हमेशा ही कहते हैं, पहलो सुख निरोगी काया। ये शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और ये शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। धन के भंडारे भरे हों, शोहरत, हर चीज हो, और ये शरीर में कोई रोग हो, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, तो वो किसी काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल तेरे काम की नहीं। गाना तो आपने सुना होगा ना। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो समझ लीजिए वो गाना बिल्कुल फिट बैठता है। ये दुनिया, ये महफिल तेरे काम की नहीं, तेरे काम की नहीं, है ना। तो सबसे पहला सुख क्या संतों ने बताया है, निरोगी काया बताया है। तो हेल्थ देखिए, आपके बुध महाराज भले ही शत्रु राशि में बैठे हैं लेकिन एकादश भाव पर हैं, अच्छे भाव पर बैठे हैं। द्वादश भाव पर जाएंगे, मित्र राशि में जाएंगे, किंतु द्वादश 6, 8, 12 ये कुंडली के अच्छे भाव मित्र मेरे नहीं माने जाते हैं। जब भी कोई भी राशि हो उसका लग्नेश जब इन भाव में जाता है तो परेशानी कुछ ना कुछ जरूर आती है। तो 15 मई के बाद में आपको सेहत का ध्यान रखना होगा, खान पान का ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ पुराने दोस्तों से, पुराने मित्रों से, पुराने ऐसे लोग जो छोड़ कर चले गए, उनसे भेंट होगी आपकी, उनकी याद बहुत ज़्यादा आएगी। यानी बैकग्राउंड में अपनी पीछे की ज़िंदगी को इस महीने बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे। यानी बैकग्राउंड में आप जाकर जो है, मतलब जो आपके साथ जो बीत गया है उस बारे में आप ज़्यादा ही कुछ सोचते हुए नजर आएंगे। कोई सपना पूरा हो सकता है आपका। लग्नेश द्वादश भाव पर जा रहे हैं, इसलिए कोई सपना जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा था, तो कोई सपना आपका पूरा हो सकता है जो काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहा है, ये संभावना है। किंतु हेल्थ का ध्यान रखना होगा। शत्रुता ज़्यादा रहेगी, मतलब शत्रुता, लेकिन शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी। पहले दुश्मन आपके बनेंगे लेकिन शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती हुई जाएगी। बोलो क्यों? क्योंकि मंगल जो है ना एकादश भाव से बैठकर अष्टम दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, और जब भी कोई ग्रह उसकी दृष्टि उसके घर पर जाती है या वो अपने उस घर पर, उस भाव पर गोचर करता है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा उसके फल जो हैं काफ़ी उत्तम, काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं।
तो यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नौकरी में, पद में प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, ये संभावना इस महीने रहेगी। उसी के साथ ही साथ फॉरेन से, विदेश से, जो लोग विदेश के अंतर्गत हैं, विदेश में रहते हैं, उनके सैलरी या बिजनेस व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, मतलब बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। उसी के साथ ही साथ में जिन लोगों का वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, मतलब समस्याएं कुछ चल रही थी, विदेश फॉरेन जाना चाह रहे थे, वीज़ा नहीं पास हो रहा था या कोई अन्य परेशानी चल रही थी, तो वीज़ा वगैरह पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। वीज़ा वगैरह के साथ ही साथ में आप ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या आप खुद का ऐसा कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, तो काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ संभवतः ही उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। भैया मेरे, देवगुरु बृहस्पति लगन भाव पर हैं। अगर हेल्थ खराब भी होगी तो संभवतः ही सुधार भी देवगुरु बृहस्पति ही लाते हुए नजर आएंगे। शुक्र स्वक्षेत्री चल रहे हैं, 14 मई को आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। भाई तब तक आपके प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां रहेंगी, बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी। इस समय ऐसा ही चल भी रहा होगा कि जो है बुद्धि आपकी ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही होगी। बुद्धि जो है ना, बुद्धि, क्योंकि शुक्र जो है ना द्वादश भाव पर है। जब भी किसी भाव का स्वामी शुक्र को सुख समृद्धि वैभव के कारक शुक्र को कहा जाता है, और शुक्र द्वादश भाव पर है तो अर्थात सुख नहीं प्राप्त हो रहे हैं, कुछ अंदर से दुखित आप हैं, कुछ आत्मा दुखित है, कुछ सोच कुछ रहे हैं, कुछ हो रहा है, अंदर से बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये बिल्कुल मत करिएगा। इस महीने के बाद में 14 मई के बाद में ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु देख रहे हैं, गुरु संभालें भाई आपका सप्तम भाव। व्यवसाय भी, बिजनेस व्यापार में भी यहाँ पर शनि मंगल की युति समाप्त होगी, तो व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप किसी प्रकार का कैसा भी कोई भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें उत्तम अच्छा लाभ संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में नया क्या होगा इस महीने, नए पुराने रोग जो हैं वो वापस आते हुए नजर आएंगे, या पुराने किसी मित्र दोस्त से बहुत खास था उससे आपकी भेंट या मुलाकात हो सकती है इस महीने, ये नया रहेगा। उपाय की बात करें भाई, बुधवार के दिन गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ाइए, शनिवार का व्रत करिए, चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए, सरसों का तेल का, शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। ये उपाय करते रहिए। देखिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी और भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर वीडियो को कर दीजिए।